नमस्कार, CUET 100 से मैं विजय। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं BHU के 5 ईयर BA LLB प्रोग्राम की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय या BHU अपने 108वें वर्ष में है। इसका परिसर 1360 एकड़ में है और इसे महामना की बगिया बोलते हैं। लेकिन इतना बड़ा तो एक छोटा शहर होता है, तो मैं तो इसे महामना का महाबाग बोलूंगा। विश्वविद्यालय के NRIF 2022 की रैंक 6 है। 5 वर्षीय BA LLB पाठ्यक्रम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कि शुरुआत 2014 में हुई थी, तो ऑफ कोर्स इस बार इसका 5वां बैच पास करके निकल जाएगा। इस पाठ्यक्रम की NIRF 2022 रैंक 20 है। 2021 तक BHU इस पाठ्यक्रम के लिए ब्लैट आयोजित किया करता था, ब्लैट में अपीयर होना होता था आपको, लेकिन सन 2022 में इसके लिए CUET UG की अनिवार्यता कर दी गई। इस बार भी इसमें एडमिशन CUET UG 2023 के ही थ्रू होगा। क्या आपने CUET UG के लिए ऑलरेडी आवेदन कर दिया है? 12 मार्च तक कर सकते हैं, इसलिए घबराइए बिल्कुल नहीं। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए आपको cuet.samarth.ac.in पे जाना होगा। लास्ट ईयर मैं इस एग्जाम में अपीयर हुआ था और आप मेरा स्कोर देख सकते हैं यहां। अब इसमें प्रवेश के लिए पात्रता है। पात्रता जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% मार्क्स की है। OBC NC के लिए 45%, SC ST के लिए 40%। और लास्ट ईयर तक ये काफी अलग था, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 45% ही मांग रहे थे। ऑलराइट, ओके, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। मैं भी इस एग्जाम को दे रहा हूं और इसमें प्रवेश पाने की कोशिश करूंगा। क्या आप करेंगे? ऑलराइट, इस बार आपको CUET UG के 3 टेस्ट्स देने होंगे। एक लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी भी एक में दे दीजिए, जो 200 अंकों का होगा। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट भी आपको देना होगा लीगल स्टडीज में, जो 200 अंकों का होगा। एक जनरल टेस्ट भी देना होगा जो 250 अंकों का होगा। जनरल टेस्ट 2022 में 300 अंकों का था, तो इस बार अपेरेंटली जो कुल अंक हैं वो 650 हैं। लेकिन जहां तक लैंग्वेज टेस्ट की बात है, इसको सिर्फ 50% वेट दिया गया है। ऑलराइट, तो 200 का 50% तो 100 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस बार आपको 550 मार्क्स पे इवैल्यूएट किया जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए मेरे 190 अंक आते हैं लैंग्वेज में, 180 अंक आते हैं लीगल स्टडीज में और 220 आते हैं जनरल टेस्ट में। तो मेरा टोटल स्कोर हो जाएगा 50%, 50% ऑफ 190 95, 180 पूरा का पूरा और 220 भी पूरा का पूरा, तो 495 अंक प्राप्त करूंगा मैं इसमें। समझ गए आप काफी ठीक से? तो प्रत्येक परीक्षण का प्रभावी परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज कितना है ये देख लेते हैं। तो उस 550 में 100 अंकों का, इफेक्टिवली 100 अंकों का लैंग्वेज टेस्ट होगा, दैट इज 18.18%। इसी तरह से लीगल स्टडीज 36.36% का होगा और जनरल टेस्ट 45.45% का होगा। लास्ट ईयर इसमें कट ऑफ किस तरह से गई थी ये आप देखें स्क्रीन पे। जनरल कैटेगरी के लिए 526, लेकिन 526 600 में से। क्यों 600 में से? इस बार तो मैंने आपको बोला 550 में से। 600 में से इसलिए कि पिछले साल, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, जनरल टेस्ट जो है वो 300 अंकों का था, इस बार 250 अंकों का है। EWS के लिए 509, OBC नॉन क्रीमी के लिए 483, SC के लिए 416 और ST कैटेगरी के लिए 335 था कट ऑफ। और अगर आपको हॉस्टल की आवश्यकता है तब तो इससे भी ज्यादा मार्क्स लाने थे। ऑलराइट, ओके, तो लास्ट ईयर का जो 600 के स्कोर्स थे उसको अगर हम 550 के स्केल पे ले आए तो ऐसे हो जाएंगे वो। जनरल के लिए 550 में 482 अंकों की आवश्यकता थी, EWS के लिए 466 अंकों की आवश्यकता थी, OBC NC के लिए 442, SC के लिए 381 और ST के लिए लगभग 307। ऑलराइट, ओके, अब आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, telegram.me/CCUET100 लिखा हुआ है ना, उस पे जाकर के बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो आपको जो भी अभी स्क्रीन पे दिख रहा है सब मिलेगा। 2022 CUET UG का हिंदी का प्रश्न पत्र, अंग्रेजी का, लीगल स्टडीज का, एक जनरल टेस्ट भी मिलेगा।
सीबीएसई की 12वीं की किताब भी मिलेगी जिसकी आपको बेहद ज़रूरत है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि लीगल स्टडीज़ के लगभग सारे प्रश्न ही उधर से आएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा हमने सिलेबस भी दे दिया है और बीएचयू की पूरी बुलेटिन भी दे दी है। और क्या चाहिए आपको? और इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल अभी जाएं और ज्वाइन करें। अब और भी देखते हैं कि इस प्रोग्राम के डिटेल्स क्या हैं। सीटों की संख्या 37 से 74 है, 10 सेमेस्टर होंगे 5 सालों में। फी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका, बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा हाई है इस कोर्स का। एक वर्ष में 62,282 रुपए का खर्च है। ऑलराइट, तो पूरे पाठ्यक्रम में इसका 5 गुना कर दीजिए, लगभग 3.25 लाख रुपए का खर्च है। कई दूसरे इंस्टीट्यूट्स में तो एक साल में इतना दे देते हैं आप। इससे ज्यादा हाई आरओआई आपको कहां मिलेगा? ऑलराइट, अब वन बाय वन देखते हैं कि जो 3 टेस्ट्स आपको देने हैं वो हैं कैसे। लीगल स्टडीज से शुरुआत करते हैं। 50 में से 40 प्रश्न आपको करने होंगे। एक सही जवाब के लिए +5 और एक गलत जवाब के लिए -1। 5 प्रश्नों वाले 2 गद्यांश आए थे लास्ट ईयर इसमें, तो इसमें 10 प्रश्न ऐसे ही हो गए। लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम सवाल थे उनके जवाब आपको डायरेक्टली पैसेज में नहीं थे, वो जानकारी पे आधारित थे। और 40 प्रश्न ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, अलग अलग थे। ऑलराइट, पाठ्यक्रम जो आपका दिया हुआ है, जो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में भी लगा रखा है, ऑलराइट, उससे लगभग हर विषय, हर खंड से प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय संविधान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अपनी संख्या के साथ याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, खास करके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। ऑलराइट, ओके, सीबीएसई की लीगल स्टडीज की किताब जरूर पढ़ लें, इसमें लगभग 200 पेजेस हैं। और इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा रखी है। ऑलराइट, और 2 और किताबें कर लें। नेशनल बुक ट्रस्ट की एक आती है आवर जुडिशरी और एक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज इन 2 किताबों को भी कर लें। क्या जाएगा इसमें? आपको आपकी जानकारी और सुदृढ़ होगी। ओके, ऑलराइट, और इसमें हमने 2022 का लीगल स्टडीज का एक पेपर भी दिया हुआ है, उससे आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आए थे। अब इंग्लिश पे आते हैं। यहां पे भी आपको 50 में से कोई भी 40 प्रश्न करने हैं। इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के बीच से आप 3 सवाल करके 2 छोड़ सकते हैं। कुल 40 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक सही जवाब के लिए फिर +5, एक गलत जवाब के लिए -1। और ये सवाल आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 पैसेजेस ऑफ 6 क्वेश्चंस ईच, तो 18 हो गए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच बोले तो जैसे मेटाफर होता है या सिमिली होता है, तो इस तरह के बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेस होते हैं ना, आयरनी होती है। ऑलराइट, तो उससे भी सवाल आते हैं, बिल्कुल जरूर से आते हैं। जंबल्ड सेंटेंस, वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एनालॉजी से भी आते हैं बहुत सारे सवाल। एनालॉजी में भी तो वोकैबुलरी की आवश्यकता होती है, स्पेलिंग एरर्स के भी आते हैं। ऑलराइट, तो आप गौर से देखें कि वोकैबुलरी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। लगभग आधा टेस्ट तो वोकैब पे ही बेस्ड है। तो प्लीज अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी कभी नहीं की है तो एक बार जरूर कर लें। जिन लोगों ने की है लेकिन रिवाइज के बहुत दिन हो गया, एक बार और रिवाइज कर लें। They hardly asked any question on English grammar last year, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी वो कोई भारी बदलाव करने वाले हैं। तो इसलिए ग्रामर का महत्व तो कम से कम इस टेस्ट के लिए नहीं है डायरेक्टली। और ये एक आसान टेस्ट है, मैंने दिया था लास्ट ईयर, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने तो 40 जवाब दिए थे और 40 के 40 सही हो गए थे। 100 परसेंटाइल आया था मेरा। आपको भी लाना है 100 परसेंटाइल प्लीज। और इंग्लिश के भी एक जनरल टेस्ट का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हिंदी पे आते हैं। इसमें भी 50 में 40 प्रश्न करने हैं, +5 एक सही जवाब के लिए, -1 एक गलत जवाब के लिए। ओके, और इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये तो लगभग जैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वैसा ही हिंदी का स्ट्रक्चर, और हो भी क्यों ना, उन्होंने अलग अलग सिलेबस तो दिया नहीं है हिंदी इंग्लिश का। ऑलराइट, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इसमें भी 3 गद्यांश आते हैं और हर एक गद्यांश पे 6 सवाल हैं, 6 प्रश्न हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रत्यय, समास, मुहावरे, सभी से प्रश्न आते हैं। एक हल्का सा अलग है इसमें इंग्लिश के मुकाबले, इसमें पुस्तक और लेखक भी बहुत सारे आए थे। एक्चुअली 4 सवाल आए थे।
तो उन्होंने भक्ति काल के बहुत सारे कवियों के बारे में पूछा था और बाद के भी कवियों के बारे में पूछा था। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह के बारे में भी बातें हुई थी। याद रखिएगा, आसान टेस्ट है ये। अब आते हैं जनरल टेस्ट में। तो जनरल टेस्ट का सिलेबस ये है, अगर आप इसी चीज को अंग्रेजी में देखना चाहें तो ये है सिलेबस। ऑलराइट, तो यहां पे 60 में से 50 प्रश्न करने हैं। लास्ट ईयर इसमें 75 में से 60 सवालों का जवाब देना था, इस बार 60 में से 50। और मार्क्स तो वही, सही जवाब के लिए +5, गलत जवाब के लिए -1। CUET UG 2022 में मेरे सभी 60 प्रश्नों के उत्तर सही थे। जनरल टेस्ट में आपके कितने होंगे? मैं तो चाहूंगा कि 60 के 60 हों। ऑलराइट, इसका भी जनरल टेस्ट का एक हमने 2022 वाला पेपर, उसमें से जो रिडंडेंट क्वेश्चंस थे 15, उनको हटाकर यहां पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अब जरूर देख लें, उसमें हमने आंसर की भी डाला हुआ है। ऑलराइट, अच्छा, क्या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षा देना एक अच्छी रणनीति होगी? अगर आप दोनों भाषाओं को जानते हैं तो दे डालिए, जिसमें भी ज्यादा नंबर आएगा BHU वही एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये तो फायदे वाली बात हुई ना, इजंट दैट? ऑलराइट, अच्छा, ये भी ध्यान पे रखना है कि एक उत्तर के गलत होने पे आप 6 अंक खो देते हैं। वो कैसे? जहां पे आपको +5 आना था वहां पे आपको -1 आ जाता है। ओके, इस वर्ष का कट ऑफ, अब सोचिए हमारी ढिठाई कि अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, एप्लीकेशन प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ और हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा, कट ऑफ तो 550 में वही 490-500 के आसपास होगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि तीनों प्रश्न पत्र मिलाकर, तीनों टेस्ट्स मिलाकर 9-10 से ज्यादा गलत नहीं होने हैं, और लगभग भी नहीं, सभी के सभी अटेम्प्ट करने हैं आपको, और उसमें से 8, 9, 10 से ज्यादा गलत तो होने नहीं चाहिए। मैं तो बोलूंगा 8 से ज्यादा गलत नहीं होनी चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके, काफी अच्छे से तैयारी करें। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उनकी अंग्रेजी सही नहीं है तो किसी भी अच्छे संस्थान में उनको प्रवेश नहीं मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत। मेरा मानना है कि इस पूरे प्रवेश प्रक्रिया में बिना अंग्रेजी का एक शब्द जाने आपको प्रवेश मिल सकता है। वो कैसे? खंड 1 में आप हिंदी और अंग्रेजी में हिंदी भाषा की परीक्षा दे दें। ओके, जो जनरल टेस्ट है उसको भी हिंदी माध्यम में दिया जा सकता है। सामान्य परीक्षण जो है उसको हिंदी माध्यम में दे सकते हैं। कानूनी अध्ययन को भी हिंदी माध्यम में दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसका हिंदी माध्यम इसके इंग्लिश मीडियम से ज्यादा डिफिकल्ट हो। यह आपको देखना होगा। एक अच्छा वकील बनने के लिए अंग्रेजी तो एक अनिवार्यता है। ऑलराइट, हम इसको पसंद करें या नहीं पसंद करें, ये एक फैक्ट है लाइफ का। ओके, वकील बनने के लिए नहीं, एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए ऑलमोस्ट अनिवार्यता हो गई है, ये एक सच्चाई है। ओके, मेरी सलाह है कि आप अंग्रेजी पे भी ध्यान दें, लेकिन ये तो आप CUET UG 2023 के बाद भी कर सकते हैं। ओके, महामना के महाबाग में बैठ के भी आप अंग्रेजी बढ़िया कर लेंगे 5 ईयर का कोर्स पूरा करते करते। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के साथ, और अगर ना पसंद आया हो तो दुश्मनों के साथ शेयर कीजिए, उनका टाइम तो खराब होगा। और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। धन्यवाद।